चलो शुरू किया जाए। पहले तुम लोग को इस चैप्टर के लेखक के बारे में बता दिए हैं। चैप्टर के लेखक के बारे में तुम लोग गुलेरी जी के बारे में बता दिए हैं ना। ये गुलेरी जी हैं, जो कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। आप लोग अपने किताब में देखिए, यही है गुलेरी जी। गुलेरी जी हैं और इनका नाम गुलेरी क्यों पड़ा, कारण हमने बताया था। क्योंकि इनका जो मूल निवास था ना, वो गुलेर नाम का गांव था, और इस वजह से इनके नाम में क्या लगा दिया गया। जैसे कि कोई पटना वाली अगर चाची हो तो क्या कहते हैं हम लोग, पटनहिया चाची। अगर छपरा वाली चाची हो तो छपरहिया चाची, इस तरह नाम लोग कहते हैं। उसी तरह से इनका जो मूल स्थान था ना, वो कहाँ था, गुलेर था, इसलिए इनके नाम में लगा दिया गया गुलेरी। याद रहेगा। इनके जन्म वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचना रची, ये सब पढ़ चुके हैं। अब उस पर समय बर्बाद ना करते हुए, कहानी चूंकि बहुत लंबा है, एक दिन में कहानी खत्म नहीं होने वाला है। पहले ये देख लीजिए कितना लंबा कहानी है। कहानी आपका ये जो आप देख पा रहे हैं, जो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, चलिए आप लोग भी दिखा देते हैं। खैर आप लोग घर जाके देख लीजिएगा। ये तो खैर साइंस का आ गया। इसमें आप लोग के लिए ऑब्जेक्ट पहले सारांश लिख दिए हैं। जैसे चैप्टर खत्म होगा आप लोग सारांश जान लेंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे खत्म होगा, इसमें सब्जेक्टिव जो भी आएगा वो बनवा दिया जाएगा। और इस तरह से पूरा चैप्टर आपका, हर एक चैप्टर इसी तरह से खत्म होगा। एक तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पहले लेखक के बारे में एक दिन, दूसरे तीसरे जितना दिन लगेगा चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा अर्थ को समझते हुए। उसके बाद में वो खत्म होगा उसके बाद में सारांश पढ़ा जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हर चैप्टर के साथ ऐसा करना है। और आपको घर कुछ रट के आना नहीं है। सब्जेक्टिव के दिन थोड़ा सा आप घर एक दो बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ याद नहीं करना है, हिंदी में याद करना ही नहीं है। और हिंदी में आपका 90+ ही जाएगा, 95। और ये नया बात नहीं है, पिछला बार वाला लड़का सा का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, ये कोई नया नहीं कह रहा है। तो आप पिछला वाला, अगर पिछले साल का जो बच्चा था सब, उसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि उस समय डंडा से याद करवाया था, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी इसी तरह से चला था, आपके समय भी वैसा ही चलेगा। तो हम लोग अभी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर शुरू होता है और आप लोग अपने किताब में पहला पेज निकाल लीजिए। निकाल लिए हैं। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। हमने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे ट्रिक द्वारा आपको चैप्टर और राइटर का नाम याद करवाया था। उसने कहा था, और राइटर कौन है, राइटर कौन है, गुलेरी जी, गुलेरी। हमने कहा दो लड़का गया था, दो लड़का गया था सब, लेकिन बड़का भैया छोटका भैया को छोड़ करके और जाने लगा जंगल में। कागबू मत जो जंगल है, जा रहे हैं फल तोड़ के लाएंगे। तो छोटका कहा कि हम लोग गुल्लर लेते ही हैं। तो भैया कहा, जब गया जंगल में तो याद आया कि नहीं, बउआ कहा है, उसने कहा था क्या लाने के लिए, हाँ गुलेरी, गुल्लर। तो उसने कहा था कि राइटर कौन है, गुलेरी। उसने कहा था गुलेरी, याद रहेगा। इस तरह से आगे चलते हैं और कहानी शुरू होता है। देखिए, जो भी शब्द आपको नहीं समझ में आएगा आप स्वतः पूछ लेंगे। हालांकि हम खुद ही ध्यान देते हुए चलेंगे इस चीज़ को, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई ऐसा वर्ड हम छोड़ दें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछ लीजिएगा। हिंदी पढ़ने का मेन उद्देश्य है आपके भाषा का विकास हो, आपकी भाषा का विकास हो, इसके लिए हिंदी पढ़ना है। और भाषा का विकास तब होगा जब आप शब्दों को समझेंगे, आपको शब्द समझ में आएगा। अगर आपको शब्द ही समझ में नहीं आएगा तो फिर भाषा का विकास तो छोड़िए, ये चैप्टर आपसे नहीं होगा। तो लिखा है, बड़े बड़े शहरों में इक्का गाड़ी के वालों की जुबान कोड़े से जिनकी पीठ छिल जाए और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कांटा वाले की बोली का मरहम लगावें। लेखक कह रहे हैं कि जब आप शहर में जाइएगा, कई लोग हैं जो शहर में जाते हैं, और जब शहर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कि किस तरह से, जैसे आज हम लोग के यहाँ क्या चलता है, कार, बाइक, ये सब चल रहा है। शहर में जाइए तो पे पे कर करके कान पका देता है। पहले क्या चलता था, क्योंकि कहानी पुरानी है, बैलगाड़ी चलता था, टांगा चलता था, रिक्शा चलता था,
तो वे जो होते थे उनमें तो हरण नहीं होता था पे करने के लिए, तो मुंह से चिल्लाते थे, अहो हट जा, हो अहो बगल हो जा, किनारे हटो, ऐसे नहीं बोलते थे। और ऐसा इतना प्रेम से नहीं बोलते थे, जिस तरह से हरण बजाता है, खिसिया खिसिया के बजाता है, ऐसा ना पे पे करते रहता है। उसी तरह से पहले वो बैलगाड़ी वाले अलग अलग खराब खराब वाक्य और शब्दों द्वारा चिल्लाते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर बड़े बड़े शहरों में अगर आपके कान ऐसे सुन के पक गए हो, तो आप चल जाइए कहाँ, अमृतसर के बाजार में। वहां के जो बम्बू काटा वाले हैं, वहां जो बैलगाड़ी वाले हैं, वहां जो टांगे वाले हैं, उनकी जो आवाज है, उनकी जो बोली इतनी मधुर है कि उनकी डांट भी सुनने को आपको अच्छा लगेगा। आगे देखिए ना कितना अच्छा अच्छा कहानी, बड़ी मजेदार है, बने रहिए और देखिए कितना मजा आएगा, आपको लगेगा आप कहानी में घुल मिल चुके हैं। लिखा है, बड़े बड़े शहरों की चौकड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्का वाले, इक्का क्या होता है, एक बैलगाड़ी होता था, समझे, और उसमें एक ही घोड़ा रहता था, एक ही घोड़ा या एक ही बैल, शायद बैल रहता था, घोड़ा नहीं रहता था, क्योंकि देखे तो हम भी नहीं सुने हैं, हम लोग के युग से पहले ये खत्म हो चुका है। तो इक्का गाड़ी वाले कि नानी से अपना निकट संबंध करते हैं। नानी से निकट संबंध करना समझ रहे हैं, भोजपुरी में ऐसा एक बहुत अच्छा प्रवचन है, अच्छा कहना ठीक नहीं था, लेकिन इस तरह का एक प्रवचन है। आप लोगों ने अभी इस मंत्र का उच्चारण कई बार किया होगा, शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, कुछ देर बाद हो सके समझ में आए। कभी राह चलते पैदलों की आंखों में आंखें न होने को तरस खाते, तरह आंखें नहीं खे, तनी बगल के चलो, मतलब आनहर बड़ा, ये कहते थे। आगे है, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीध कर अपने को सताया हुआ बताते, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने ना की सीधी चले जाते। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ कर, बचो खालसा जी, हटो खालसा जी, इस वाक्य को आगे पूरा करते हैं, पहले इसको समझिए। लेखक कह रहा है कि कई जगहों पर अब जाएंगे शहरों में, तो वहाँ टांगा वाला, गाड़ी वाला अलग अलग तरह का गाली भी बकता है, कभी नानी से निकट संबंध स्थापित करता है, कभी आंख ना होने पर तरस खाता है, मतलब अंधा की उपाधि देता है। वही अमृतसर में जब आप जाएंगे, तो उन्हीं के बिरादरी वाले, टांगा वाले ही, गाड़ी वाले ही, इक्का वाले ही ऐसे शब्द बोलेंगे जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखा है, याद है ना, चक्रदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुंदर उमड़कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बच्चा, करते हुए सफेद फेंटो, खचरों और बतकों, गन्ने और खोमचे भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। मतलब कि अमृतसर के शहर की कहानी बताते हैं कि वहां जाइए तो ऐसे ऐसे शब्द से कहते हैं कि अरे खालसा जी हट जाओ, अरे चाचा थोड़ा सा बगल जाओ, ऐसे ऐसे अच्छे वाक्यों और शब्दों द्वारा जो है वे लोगों को बोलते हैं, संबोधित कराते हैं। जबकि दूसरे शहरों में जाओ तो अलग अलग तरह के गाली यही बकते हैं। आगे कह रहे हैं, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। अमृतसर के इक्का गाड़ी वाले इतने अच्छे हैं कि जी और साहब करके ही बोलते हैं, गुस्सा भी होंगे, खराब भी बोलेंगे तो जी और साहब लगा के ही बोलेंगे। आगे देखिए एक वाक्य आएगा कितना मजेदार। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, लेकिन मीठे कैंची की तरह। क्या लग रहा है, डांटने का दूसरा तरीका नहीं हो सकता है क्या? आप लोग को हम लजवाते नहीं है तो क्या खड़ा करा के कहते हैं, मतलब खराब खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जूता चप्पल से मारने की बात करते हैं, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। खराब शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है, एक मर्यादित शब्दों में। उसी तरह से ऐसा नहीं कि अमृतसर वाले जो हैं वो बोलते नहीं है, बोलते हैं, जुबान उनकी भी चलती है, लेकिन मीठी कैंची की तरह, जो बुरा ना लगे, बेइज्जती भी हो, बुरा ना लगे। कह रहा है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है, यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से ना हटे। लीक समझते हैं, लीक माने होता है रास्ता, अपने देहाती भाषा में लोग कहते हैं लिखवा धैले चल जा, लीक माने रास्ता। तुम लोग लीक निकालती होगी, तो जुई का एक छोटा सा प्रकार होता था लीक, लिख वो वाला नहीं, लिख माने रास्ता। अगर कोई बूढ़ी औरत बार बार उसके गाड़ी वाला की चेतावनी देने के बाद भी अगर नहीं हटती थी, तो देखो क्या कहता था सब। उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, एगो छोटा सा नमूना है, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए,
इसका अर्थ जानो क्या है। हट जा जीने जोगी है, अरे हट जा, तू जीने लायक है, अभी क्यों मरने पे तुली हुई है, अभी जी ले, अभी जीवन तुम्हारा शेष है, बाकी है, जी ले। हट जा कर्मा वालिए, अरे तुम्हारा कर्म सही है, तुम क्यों मरने पर तुली हुई है, क्यों गाड़ी के नीचे आने पर तैयार हो। हट जा पूता प्यारिये, अरे बूढ़ी हट जा, तू अपने बच्चों की प्यारी माँ है, प्यारी दादी है, क्यों मरने पर तुली हुई है, हट जा। बच जा लंबी वाली, अभी तुम्हारी उम्र लंबी है, क्यों मरने पर तुली हुई हो। ये वही है, उसका अर्थ नीचे दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ लें। आगे है, ऐसे बम्बू कांटे वाले के बीच से होकर एक लड़का, कहानी यहाँ से शुरू होता है मेन। वो माहौल बना, माहौल समझ में आया किस तरह का माहौल है। माहौल भीड़ भड़ाका वाला है, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, इक्का गाड़ियाँ, आज वाला ये 4 चक्का वाला नहीं, 2 चक्का वाला और 4 पैर आगे जानवर का, ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं, भीड़ भड़ाका है। इसी बीच में एक लड़का और एक लड़की चौके एक दुकान पर आ मिले। कहानी यहीं से मेन शुरू होता है। उनके बालों और ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। लड़का और लड़की किस धर्म से संबंधित हैं? सिख धर्म से। बाल देख के पता चल रहा है, सिख जो है ना, वो बाल को कुछ अलग तरीके से रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। यहाँ यह और वह को समझिए। लड़की जो है वो गई थी रसोई के लिए बड़ी लेने, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अदौड़ी, अपने अदौड़ी बुलाया था ना, सब्जी में लगाए वाला बड़ी। और ये लड़का गया था मामा के केस धोने के लिए दही लेने। हो सकता है वो बड़ी भी लेने गई हो, पता नहीं बड़ी का यहाँ क्या अर्थ है। दुकानदार एक परदेसी से गूथ रहा था। गूथना मैंने कैसी होता है जी, क्या बात के धके गूथले बड़ा। गूथना मतलब होता है बहस करना, एक ही बात पर लंबे समय बात करना, गूंथना होता है। जो सिर भर गीले कपड़े की पगड़ी को गिने बिना हटता न था, मतलब लंबा समय बकवास किए नहीं हटता था। अब वहां पर चूंकि दुकानदार होने लगा हुआ है, अभी दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाएगा। जो लड़का है और जो लड़की है, इन दोनों में बातचीत होगा। ये लड़का बॉय लिख देते हैं हम और इसको गर्ल लिख देते हैं। ये तो आप लोग को दिखेगा नहीं, घर जाके देखिएगा, ठीक है। और ये पूछता है तेरा घर कहाँ है, पूछता है ये तेरा घर कहाँ है, बताता है, ये बताती है मगरे में, और तेरे कहाँ है, तो वो कहती है माझे में। इसका घर मगरे में है और इसका घर कहाँ है, माझे में है। आगे है, यहाँ कहाँ रहती है, यहाँ कहाँ रहती है, कह रहा है तेरा घर कहाँ है, तो कह रहा है कि मगरे में, और तेरा घर कहाँ है, माझे में। लड़का कह रहा है माझे में, लड़का का घर है माझे में, कलर चेंज करते हैं, लड़का घर है माझे में, लड़की है मगरे की, ठीक है। लड़का पूछता है यहाँ कहाँ रहती है, लड़की कह रही है औरत सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है। लड़की का मामा कौन है, औरत सिंह। और लड़की कहाँ गई थी, मामा के घर। लड़का भी कहाँ गया है, मामा के घर। लड़का गया है दुकान पर कच्ची खरीदने, दही क्या खातिर, केस होने के लिए। और लड़की कहाँ गई है, और दोनों मिला लेते तो दही बड़ा बन जाता। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो लड़की का घर, लड़की का मामा जो है और अतर सिंह है, और लड़का का मामा का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इतने में दुकानदार निबट लिया, मतलब उससे झगड़ा झंझट जो भी था। इनका सौदा देने लगा, सौदा लेकर दोनों एक साथ चल पड़े, ठीक है। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। अब यहाँ से देखो, कहानी का ये लाइन याद रखना, कहानी का ये लाइन आपको याद रखना होगा। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरे कुड़माई हो गई है। अब यहाँ कुड़माई का अर्थ पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और ये क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में। पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की शर्माती है। अब पहले तुम लोगों को तो पता चले कुड़माई मतलब होता क्या है। कुड़माई मतलब होता है सगाई, जिसको रिंग सेरेमनी या अपने यहाँ छेका वगैरह भी कहा जाता है, या देखा सुनी भी कहा जाता है। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत बोली। फिल्म में देखे होंगे आप लोग, शर्माने का एक वर्ड है धत, ये डांटने वाला वर्ड नहीं है। कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़की जो है वहां से दौड़ करके भाग गई,
शर्माकर। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात माने अचानक, अकस्मात मतलब अचानक एक दूसरे से मिल जाते थे। महीना भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुर्माई हो गई है? फिर लड़की वही बात बोली, धत कही और वहाँ से शर्माकर भाग गई। लेकिन एक दिन, रोज तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक दिन फिर जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की उसके मन के विपरीत उत्तर देती है और कहती है हाँ हो गई। क्रोधित होकर नहीं, वो सच्चाई बताती है। ये पूछता है कब? कौन पूछ रहा है कब? लड़का। लड़का पूछता है कब? लड़का कौन है? इसका नाम है, कहानी में अभी तक नाम तो नहीं आया है, नाम जान लीजिए, लहना नाम है इसका, लहना सिंह। लड़की का नाम यहाँ रिवील नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे नहीं बताया गया है कि लड़की का क्या नाम था। तो लड़की का नाम गोपनीय ही रहेगा, लड़की ही हम लोग कहेंगे, और लड़का का नाम है, हालांकि कहानी में आगे आ जाएगा। तो लड़कियां कहती है कल, देखते नहीं रेशम के कढ़ा हुआ सालू, छेका वका होता है, रिंग सेरेमनी होता है तो कुछ स्पेशल ड्रेसेज वगैरह मिलती है ना, ट्रेडिशनल होता है, येलो कलर का होता है। उन लोग में, सिख लोग में कुछ होता होगा, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वह कुछ ड्रेस दिखाते हुए बोलती है कि देखते नहीं हो ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू, कढ़ा हुआ समझते हैं, डिजाइन किया हुआ, तुम लोग खूब जानती होगी जी, कढ़ाई किया हुआ, उस जड़ी किया हुआ, उस पर कुछ कुछ रख करके सिया गया रहता है, डिजाइनदार। करा लड़की भाग गई, इकाई और लड़की वहां से, लड़के ने घर की राह ली, मतलब रास्ता नापा लड़का कहाँ का? घर का। आप देखो फिल्म में जो देखे हुए सब सीन, सेम वैसा ही सीन क्रिएट होगा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। ये जो लड़का था जिसका नाम क्या हम रखे हैं, लाना सिंह, ये क्या करता है, एक लड़का को हम मोरी में ढकेलेगा तो लड़कों क्या करेगा, कुछ आशीर्वाद देगा, हो सका था कुछ ढेला वाला चलाए, तो वो भी इसको मिलता है। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, मतलब एक छोटा सा दुकानदार वाला रहता है, कमाए ले रहता है बेचारा, ऊपर जाके धकेल लेता है। एक बार समझ में नहीं आ रहा था, सूद खत्म हो गया था, कंट्रोलेशन खत्म हो गया था इसके शरीर और दिमाग से, और बेचारा ढिमलाते ढिमलाते जा रहा था। कहने का यही अर्थ है। एक कुत्ते को पत्थर मारा, अब जाते जाते में चलो लड़का से छोटका लड़का के धकेल दिया मोरी में, तो वहां तक बात समझ में आता है। कुत्ता से काला लग गया, कुत्ता को ढेला मारा, अब कुत्ता छोड़ेगा, वो रगड़ा होगा कुछ दूर। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, गोभी वाला गोभी बेच रहा था, अब वहां बगल में दूध रहा होगा या कोई ले जा रहा होगा, उसे टकरा गया, दूध उसकी गोभी में पड़ गया, उस दूध वाला का दूध गया, गोभी वाला का गोभी, फिर थी नुकसान हुआ थोड़ा सा। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ये अंधा की उपाधि क्या होता है जी? उपाधि मतलब नाम, आपको आपका नाम है कुछ रोहन सोहन मोहन जो भी है, हम कहते आनर हो, मतलब आपका एक और नाम, हमने आपको एक उपाधि दे दी, नाम तो नहीं है, तो वही अंधे की उपाधि पाना मतलब समझ गए। तो इसको इसने अंधे की उपाधि पाई, किससे टकराया? वैष्णवी से। वैष्णवी समझते इतिहास में पढ़ाए हैं, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं। तो वो नहा धोआ के बेचारी पूजा करने जा रही थी, उसके देह में सट गया, मोरी में से निकल था, मतलब गिरते पड़ते जा रहा था, तब कहीं घर पहुंचा, मतलब उसको घर पहुंचने में इतनी सारी कर्म हो गई। ये कहानी का पहला सीन था, कहानी का पहला सीन यहीं पे खत्म। यहाँ तक ये दोनों बच्चे थे, ठीक है, ये लड़का था और ये लड़की थी। लड़की का जो उम्र है याद कर लो, VVI है। लड़की की उम्र जो थी 8 वर्ष थी और जो लड़का था वो था 12 वर्ष का। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। लड़का का नाम था लाना सिंह और लड़की का नाम लड़की। इसका कोई स्पेशल नाम कहानी में नहीं बताया गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहानी का पहला सीन खत्म होता है, अब कहिए तो दूसरे सीन पे चला जाए। चलिए, तो दूसरा सीन शुरू होता है, लिखा है राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब ये लड़ाई में चला गया, एकाएक बात बदल गया, यहाँ से एकाएक पूरा बात बदल जाता है। अब सीन कहाँ जा रहा है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन कि पहला सीन युद्ध से संबंधित था कि नहीं। नहीं, पहला सीन में कहीं युद्ध आया, लड़ाई आया है? पहला सीन में वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी कहानी है। दूसरा सीन में क्या शुरू होता है? युद्ध शुरू होता है, लड़ाई शुरू होता है, ठीक है। कह रहा है
दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। खंदक क्या होता है जी? तो गुफा होता है, गड्ढा, उसको खंदक कहते हैं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, क्या लिखा है ये, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक खींच के धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटों 2 घंटे बाद कान के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके के साथ खंदक हिल जाता है। कह रहा है मतलब ये युद्ध से बोर हो चुका है सब, और कह रहा है कि ये कोई लड़ाई है, दिन रात बस लड़ाई चल रहा है, अब दुश्मन कहीं दिख ही नहीं रहा है, और घंटा 2 घंटा पर एक बम ऐसा फट रहा है, लग रहा है जैसे कान का चदरा फाड़ दिया, मतलब हमला होते रह रहा है। आगे है 100-200 गज धरती उछल पड़ती है जब गोले गिरते हैं। इस गौबी गोले से बचे कोई तो लड़े। कह रहा है कि लड़ने तो आए हैं ठीक है, लेकिन गोला से बचेगा कोई तब नू। 2 घंटा 1 घंटा पर केनो केनो गोला फूट रहा है, तो लड़ने कौन जाए? तो गोले से फेंका फेंकी करो सब। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजला समझते हैं? अच्छा कोई बात नहीं। भूकंप समझते हैं? कुछ उसी तरह का जलजला होता है, उसी को बोलते हैं मान लो। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कोहनी निकल गई, सफा या कोहनी निकल गई तो पता चला गई है नहीं, अब गायब हो गया, मतलब गोली एकदम भून दे रहा है सब, ऐसा गोली बारूद चल रहा है। तो चटाक से गोली लगती है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास के पत्ती में छिपे हुए हैं, मतलब दुश्मन कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। आय कर रहा है लहना सिंह और 3 दिन है, लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ समझते हैं? फिल्म में देखे होंगे सेना वाला कोई जब मुश्किल पड़ता है तो फोन करता है सब वाकी टॉकी से, बोलता है सब कि यहाँ पे और अधिक सेना की जरूरत है, और अधिक सेना की जरूरत है। तो वो जो सेना अधिक संख्या में जो जाते हैं उन्हीं को रिलीफ कहा जाता है, जो मदद के लिए जाते हैं उनको रिलीफ कहा जाता है। ऐ कर रहा है और फिर 7 दिन की छुट्टी। कह रहा है कि 3 दिन तो बीत गया है, रिलीफ के लिए कह दिया गया, रिलीफ आ जाएगा, हम लोग को छुट्टी मिल जाएगा। कितना दिन का? 7 दिन का। अपने बात कर रहा है सब, लहना सिंह इसमें है। कह रहा अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। झटकना फटकना समझते हैं? काम धंधा करना घर का अपने से। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाह कहते हैं, दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अब यहाँ पर क्या है, लहना सिंह की कहानी है। लहना सिंह वही लड़का है जो 12 साल का था, पहला सीन में जिसको हम लोग पढ़े हैं। आप जब उसको उसकी कहानी को थोड़ा सा समझिए, सेना में रहता है सब, सेना में काफ़ी वहाँ पे अकेलापन महसूस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अपने लिए एक मनगढ़ंत मेम बना के रखा था। मनगढ़ंत कि एगो फिरंगी मैम है, फिरंगी समझते हैं? अंग्रेजन समझते हैं? विदेशी समझते हैं? हाँ, एक विदेशी मैम है, बड़ी सेवा करती है जब जाते हैं। उसका बगीचा है, हरे भरे घासों से भरा हुआ है, फलों से लदा हुआ है, दूध और फल के तो बारिश कर देती है। जाते तो मन में ना करती है, खूब खिलाती है, खूब पिलाती है। अब पैसा देते तो पैसे ना लेती है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और ऐसा कोई मैम वगैरह है नहीं, ये बस एक मनगढ़ंत बना के रखा है। कौन? लहना सिंह। और अपने दोस्तों मित्रों में बार बार जब भी मजाक का मूड होता है वो इसी तरह की मजाक करता है। कई बार जब हित मित्र रहता है सब तो मजाक इस तरह का होता है ना कुछ, तो वहाँ भी इस तरह का मजाक करता है। तो कौन कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो? फिरंगी मैम या गोरी मैम जो कह लो। किससे कहती है? लहना सिंह से कितना रुपए लेती है फल और दूध का? नहीं लेती है। आगे है 4 दिन तक पलक नहीं झपी है, मतलब 4 दिन से नहीं सोया है सब, बिना फेरे। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से इसको सुनिए। कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़े और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़े, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। कह रहा है लहना सिंह कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़े और बिन लड़े सिपाही। घोड़ा कितना हो अच्छा, कितना मजेदार है, अगर उस पर हाथ ना फेरते रहो, उस पर ना चढ़ते रहो, ना उसको घुमाते फिराते रहो तो घोड़ा खराब हो जाएगा। फिर जब ये चढ़ने जाओगे तो लात मारेगा,
फिर तुम्हारा बात ना मानेगा, फिर तुम कहोगे दाएं, वो घूमेगा बाएं। अच्छा गाड़ी तुम लोग के घर है धैल धरा हूँ। अब अगर 2 महीने रख दिया जाए, 3 महीना, फिर निकाला जाता है तो कभी टायर में का हवा खत्म है, कभी ब्रेक काम ना कर रहा है, कभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कभी तेले पास नहीं कर रहा है, ऐसा हो नहीं जाता समस्या। वहीं एक घोड़ा के साथ भी होता था। तो कह रहा है कि बिन लड़े बिन फेरे घोड़ा बिगड़े, अब बिन लड़े सिपाही। मतलब कि अगर सिपाही युद्ध ना करे तो उसके युद्ध करने की जो आदत है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए सिपाही को लड़ते रहना चाहिए। पाजी कहीं के, और ये युद्ध जर्मनी से हो रहा था, याद रखिएगा, जर्मनी से हो रहा था। ये भारत की ओर से लड़ रहा था सब, किसके विरुद्ध? हाँ, इंग्लैंड के साथ दे रहा था और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी। तभी ना कह रहा कि अकेले जाए 7 को जर्मन के मार के आ जाए, 7 जाने के मारने की हिम्मत रखता है। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकता है, 30-30 मन का गोला फेंकता है। 1 मन समझते हैं कितना बोलते हैं जी? नहीं पता है? 40 केजी, 1 मन 40 केजी का, तब गुना कर लो। 30-30 मन का, 30-30 मन का गोला फेंकता है। अंदाजिए कह रहा है, जोखने थोड़ी गया होगा गोला को। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। ये लाना सिंह कह रहा है कि धावा हम लोग दिए थे, एकदम रखते लेके चल गए थे, 4 मील तक धकेल दिए थे जर्मन को। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो छोड़ते नहीं, मार के आते। कहा नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन की दीवार वहां है, कहाँ? जर्मनी में। 10th में ना पढ़े थे आप लोग? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह। मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमदार या नायक के चलाए ना चलते हैं। जो लड़ाई के मामले हैं जमदार या नायक के चलाए ना चलते हैं। बड़े अफसर दूर से सोचते हैं 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, दूसरी तरफ से धरा जाएंगे। इसलिए जो बड़े अफसर हैं वो लोग सोच समझ के कमांड देता है, सिर्फ यहाँ लड़ने से नहीं होता। हम लोग लड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो वहां से है वो बड़े दूर की सोच करके तब कमांड देते हैं हम लोगों को। आगे है, सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला। सूबेदार का नाम क्या है? सूबेदार है हजारा सिंह, और लइकवा बन गया है कौन? लाना सिंह। दोनों एक में। अब देखो सूबेदार का रिलेशन आएगा वहां, फिर हजारा के लाइफ में ये क्या नाम है इसका, लाना के लाइफ में इसका रिलेशन जुड़ेगा। लाना सिंह बोला, पर क्या करे क्या, हड्डियों में जाड़ा धंस गया है, मतलब एकदम देह पाला हो गया है ना। देखते हो कभी कभी एकदम बैठल बैठल ठंडिया जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, चारों तरफ कुहासा छा जाता है, तो ठंडी भगाने के लिए क्या करते हो सब? 2-3 गो उपाय है। लड़का सब वाला हम उपाय बता रहे हैं, तो नहीं क्या तुम जानो। लड़का सब एक उपाय करेगा, मैच खेले जाएगा। दूसरा उपाय करेगा कि कहीं पिकनिक मनाएगा, मुर्गा लाएगा, अब एकदम मेथी करेगा, आग जलाएगा, उस पर मुर्गा पकाएगा और खाएगा। उसमें गर्मी आ गया, फूंकते समय भी गर्मी आया, खाने के बाद भी गर्मी आया, खाते समय भी गर्मी आया। तीसरा काम करता है सब, तीसरा काम क्या करता है सब? और दूसरा कोई खेल खेलने लगेगा, बैडमिंटन वगैरह, ठंडा लगता है उसे तो पसीना आ जाता है, तो ठंडी को भगाने के लिए काम करते हैं ताकि बॉडी एक्टिव रहेगा, तो गर्मी अपने आप महसूस होने लगेगा। ये भी कह रहा है क्या, कौन? लाना सिंह, कि क्या करे, देह में एकदम ठंडा धैले है, लड़ाई होता था कुछ मन फ्रेश हो जाता है, एकदम लड़ के हम लोग आते मार पीट के। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज निकाल लीजिए, निकाल लिए हैं? चलिए कौन सा पेज है जी? 22 नंबर है का? 22 नंबर। चलिए लिखा है, निकलता नहीं है और नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से
सोते झड़ रहे हैं। सोता झड़ना समझते हैं? सोता नदी में हम लोग नहीं जाते हैं जिसको कहते हैं सोती है। पानी जब बहने लगता है ना मोरी से भी ज्यादा हाई लेवल का नाला की तरह, तो उसको सोती कहा जाता है, सोता। तो कर बर्फीला जगह में है सब। अब बर्फ जब गर्म हो जा रहा है तो वहां से पानी की तरफ बहना शुरू हो जा रहा है, तो कह रहा है कि क्या बह रहा है? सोता। आगे है, एक धावा हो जाए तो फिर गर्मी आ जाए, मिजाज आ जाए, ऐसे नहीं बुलाता है। एक पारी हो जाएगा मैच, देह गर्मा जाएगा। वही अब सेना है तो मैच थोड़ी खेलेगा, वहां लड़ाई की बात करेगा। तो कह रहे एक बार धावा हो जाता, दौड़ के हम लोग खैद के मार पीट के आते थे, देह में गर्मी आ जाता। अब बर्फ में बैठा बैठा के आप मुँह आ रहे हैं, ले चलिए मारा जाए। उद्यमी उठ सीढ़ी में कोले डाल। सीढ़ी जानते हैं? सीढ़ी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? इस तरह से परात रहता है, उसमें ना आग जलते रहता है, इस तरह से आग, जिसको हम लोग भोजपुरी में घूर कहते हैं, तो उसको सीढ़ी कहा जाता है। अरे गाना ना है सीढ़ी पे, गाना एगो है, छोड़ो हटाओ रहने दो, गाना हम नहीं सुनाएंगे। तो सीढ़ी मतलब वही घूर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उद्यमी उठ और सीढ़ी में क्या डाल? कोयला डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। वजीरा है एक सैनिक ही है, और उसको ये ऑर्डर देता है कि 4 आदमी जाओ और बाल्टी लो और पूरा पानी निकाल निकाल क्या करो? फेंको। पानी कहाँ से आया? बारिश हुआ है? क्या हुआ है? बर्फा पिघल रहा है। जहाँ रहेगा आदमी तो बॉडी से गर्म होकर पिघलेगा ना। शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। मतलब कि सेना में क्या होता है, कभी वो पहरा दे रहा है, कभी वो पहरा दे रहा है, इस तरह से पहरा देते रहते हैं बदल बदल के। तो अगर शाम हो गया, अब दूसरे को पहरा पे लगा और उसको सोने दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार एक अच्छा पोस्ट होता है, बड़ा पोस्ट होता है, वो सारी खंदकों में जाकर के चक्कर लगाने लगा, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, कमांड वही देता है। वजीरा सिंह लेफ्टिनेंट का विदूषक था। वजीरा सिंह किसका विदूषक था? लेफ्टिनेंट का, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। पलटन का, अच्छा लेफ्टिनेंट साहब ही एगो आएगा, पलटन लेफ्टिनेंट साहब आएगा एगो, इसलिए वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, अच्छा पोस्ट पे था ये भी। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई की और बाहर फेंकता हुआ बोला। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनों के बादशाह का तर्पण। इस पर एक खिलखिला पड़े और उदासी की बादल फट गई। मतलब मजाक वाला कुछ लाइन बोला, कहा कि मैं तो क्या बन गया हूँ? पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनों के बादशाह का तर्पण। आगे कह रहा है लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा। लाना सिंह क्या कर रहा है? इधर से बाल्टी भर के उसको थमा रहा है और उधर फेंक रहा है, फिर इधर से थमा रहा है और उधर फेंक रहा है। अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पंजाब भर में नहीं मिलेगा। कह रहा है कि बाड़ी मतलब होता है खेत, अपने खेत में जाओ और इसको क्या करो, उसके खेत, अपने खेत में इस पानी को डालो। उससे क्या होगा, ये बेहतरीन खाद का काम करेगा और ऐसा खाद जो है पूरे जर्मनी, पूरे अपने पंजाब भर में, लाहौर भर में नहीं मिलेगा। तरबूजा बढ़िया उगेगा इस पर। मतलब मजाक कर रहा है सब खुद में। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा। कह रहा है कि हम तो यहाँ कुछ जमीन मांग लेंगे, जैसे देश आजाद होगा। देश आजाद नहीं, ये लड़ाई खत्म होगी, उस समय भारत सरकार नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी। मैं सरकार से यहाँ पे जमीन मांग लूंगा। फलों के बूटे लगाऊंगा, फल का पेड़ वगैरह लगाऊंगा। लड़ीहोरों को यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को? लाड़ीहोरों को यहाँ बुला लोगे, मतलब उसकी शायद पत्नी होगी या बाल बच्चे होंगे कोई। कह रहा है उसके साथ जो पनिया फेंक रहा था लाना के साथ, वो कह रहा है कि किसको बुलाओगे? लड़ीहोरों को हम बुला लोगे, या वो मैम जो फिरंगी मैम है जो फल खिलाती है, दूध पिलाती है, उसको बुला लोगे? चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने में हठ करती है, होठों में लगाना चाहती है, और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए कौन लड़ेगा? कह रहा है कि फिरंग पहले उसको डांटता है, कहता है चुप कर, यहाँ के तू लोग को शर्म नहीं आता है, ऐसे ही फालतू बोलते रहता है। एक वो है बातें ना मानती है। सिख जो है सिगरेट नहीं पीते हैं,
अब वो जबरदस्ती करती है, वो क्या करती है, सिगरेट ला करके हमारे मुंह में ठूसने लगती है। हम पीछे हट जाते हैं, नहीं पीते हैं, तो वो समझती है कि राजा मेरा क्या हो गया, बुरा मान गया, नहीं पी रहा है, अब मेरे मुल्क को कौन बचाएगा। क्या कि पहले फिरंगी मैम क्या कर रही थी, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अब कह रहा है कि सिगरेट पिलाती हम ना पीते, तो समझते कि राजा बुरा मान गया है, मेरे मुल्क को अब कौन बचाएगा। हालांकि सारी चीजें काल्पनिक है, फिरंगी मैम नाम की कोनो चीज नहीं, ये अपने मर मजाक के लिए रखा था सब, बस एक कहानी मनगढ़ंत। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, भाई बोधा कौन आ गया। वो जो लड़कियां थी इसी का ये लड़की का पुत्र था, क्या नाम था, बोधा सिंह। बोधा सिंह लड़की का पुत्र था, और ये भी अब सेना में, मतलब ये भी बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब ये सीन काफ़ी लंबा समय के बाद आया है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया है कि अच्छा अब कैसा है बोधा सिंह, यानी बोधा सिंह का तबीयत खराब रहा होगा। आगे अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। अब कर रहा है ये क्या, कौन कर रहा है, और जो लड़का था शुरुआत में पहला सीन में, अब बड़ा हो गया है, कौन है, लाना सिंह। लाना सिंह कह रहा है, लाना सिंह पूछता है बोधा के बाबू से कि बोधा सिंह कैसा है, तो कहता है वो बाबू की हाँ अभी ठीक है। तो फिर लाना कहता है ऐसे कि हमारा पते ना है, अभी उसका तबीयत पूरा ठीक नहीं है। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो। नहीं नहीं नहीं, ये बोधा सिंह के बारे में दूसरे से पूछा है, और दूसरा कहता है ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ऐसे कि हम जानते नहीं है, तू झूठ मूठ काम से पूछता है, तू खुद उसकी सेवा कर रहा था, तू अपना पूरा दोनों कोट उतार के उसको, और अपने रात भर ठंडा में कूद रहा था, सिगड़ी के पास बैठा था, सिगड़ी समझ रहा है ना, वही घूर आग। आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो। सोचो, बोधा सिंह के जब समय रहता है पहरा देने का गेट पर, तो उस समय बोधा को कहता भाई तू सूत जा, तोरा बदले हम पहरा दे रहे हैं। एक तो अपना बदले भी पहरा दे रहा है, और बोधा के बदले भी पहरा दे रहा है, यानी कुल मिला के ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये जग रहा है पूरा। कौन, लाना सिंह। अब बोधा कौन है, उस लड़की का पुत्र है। आपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। बोधा का तबीयत खराब था, अब बोधा का तबीयत खराब था, इसलिए उसको क्या करता है, अपना जो इसको सोने के लिए जो लकड़ी का मिला था तख्ता, उससे सुला देता है, खुद अपने पांख कीचड़ में पड़ा रहता है। कहीं तुम मंदे ना पड़ जाओ, कहीं मतलब तुम ढीला ना पड़ जाओ, तबीयत ना खराब हो जाए। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं। मतलब कि अगर पहले मर जाओगे तो आगे का चीज कैसे देखोगे, आगे की जो भी चीजें हैं उन चीजों का तुम भोग कैसे करोगे, कैसे उन चीजों का आनंद ले पाओगे। इसलिए भाई जिंदा रहना जरूरी है। आगे है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा, भाई कीर्तर सिंह के गोद में। तो यहाँ कीर्तर सिंह कौन है, लाना का भाई है। मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ में लगाए हुए लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ के छाए होगी। ये जो लाना है कह रहा है कि हम तो मरेंगे तो वहाँ अपने गांव में, जहाँ हम अपने हाथ से जो पेड़ लगाए रहेंगे उसके छाँव में होंगे, और कीर्तर सिंह के गोद में मेरा सिर होगा, हाथ में उनका हाथ होगा। वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात करते हो, मरे हमारे दुश्मन जर्मन तुर्की वाले, भाइयों कुछ गाओ। और फिर ये तनिक अपने आए, वो पवन सिंह का गाना बड़ा फेमस हुआ था जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, याद आया। लगभग हर गाना, हर पार्टी, हर शादी में नहीं वो बजता है गाना, हाँ वही वाला गाना, ठीक उसी लेवल का कुछ गाना रहता है, ये सब गाना शुरू करता है। लिखा है, दिल्ली शहर ते पसरों नु जान दिए, कर लेना लौंगदा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नड़ेदा सौदा आड़िए, ओए लाना चटाका को दुएनु। हाँ गाना है, अब गाना की तरह हमको गाने थोड़ी आएगा, ये पंजाबी भाषा है। कद्दू बनाए मज़ेदार गोरियाँ, हुन लागा चटाका कद्दूएनु, ऐसे करके कुछ गाना है। और गाना का अर्थ नीचे दिया हुआ है, अर्थ, आए दिल्ली शहर के पेशेवर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है। ऐसे करके कुछ गाना है, ठीक है। वो वहाँ अपने पंजाबी भाषा में गा रहा है, जैसे हम लोग भोजपुरी गाना में खेसारी और पवन गाता है, उस तरह से वो भी गा रहा है।
और थोड़ा सा लो लेवल का गाना है। उसके बाद में है, कौन जानता था कि दाढ़ी वाले को इस्लाम में भी माना जाता है कि अच्छे होते हैं और ईमान वाले होते हैं। सिख धर्म में भी माना जाता है कि दाढ़ी रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं अच्छे होते हैं और बढ़िया होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है, जब ये गाना लिखा है तो कह रहा है, कौन जानता था ये दाढ़ी वाले घर बारी सिख ऐसे लुच्ची का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी, सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। मतलब जैसे ही गाना गाता है सब, थोड़ा सा गाना बोले नहीं लो लेवल का है, तो वही लेखक कह रहा है कि एकदम लुच्चा वाला गीत गाया सब, लेकिन जो भी हो सब मौज में आ गया और सब एकदम फिर हंसी खुशी हो गया और सबके चेहरे पर हंसी खुशी आने लगी। और इस तरह से ये पार्ट 2 खत्म होता है और कल पढ़ा जाएगा पार्ट 3। ठीक है, फिलहाल के लिए